अब तो संतोष में ही उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूपकुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात नहीं समझती। फिर भी उन्हें रूपकुमारी से सहानुभूति ही हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातों का कुछ जवाब न दिया, शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूपकुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूपकुमारी कोई सन्यासिनी नहीं, विरागिनी नहीं कि हर एक दशा में अविचलित रहे। इस तरह अपने मन को समझाकर उमानाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। 1 सप्ताह तक रूपकुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेगार से टालती थी। घर की जिन पुरानी दुरानी चीज़ों में उसका आत्मीय संबंध था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक खिदमतगार था। उसने जब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह हैं, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज़ें जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखे। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साये से भी भागते थे। जो सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूपकुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी वह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी था। रूपकुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाहियां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूपकुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उनका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अक्ल आई ही कब थी। वह अपना पर्दा ढांकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया है। बरबस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो न आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूपकुमारी ने बात बनाई। घर की कलह छिपानी पड़ी। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा, इस पिंजड़े में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूपकुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक जितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। उसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं ऐसा भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों को दाना न मयस्सर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखों मर रहे हों, वहाँ 2-4 आदमी मोहन भोग उड़ाएं, तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजड़े में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत समझ न सका। बोला, मेरा तो इस घर से दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उसके पास, सैकड़ों, सब मेरे अख्तियार में हैं। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे अख्तियार में है। किराया लूँ या ना लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करूँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूपकुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में हैं, जब भी यूँ बहके रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
गाल कुछ फूले हुए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान, खूबसूरत, शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखीबाजी और निर्लज्ज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी।